अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश जहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्द सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का ख़िराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतशाम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन आली मरतबत उलमाए किराम मशाइख़ अज़्ज़ाम शुरकाए मजलिस हाज़ा अराकीन इदारतुल मुस्तफ़ा हल्का डेरा गाज़ी ख़ान जुमला मुंतज़िमीन मुहिब्बीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसम रहमत रबीउल अव्वल शरीफ अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जलवा फिराज है और अहले ईमान के दिल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों से सरशार हैं। कायनात का एक एक गोशा हुज़ूर के ज़िक्र की खुशबू से महक रहा है। कायनात में हमने इतना तज़किरा किसी का होते देखा नहीं जितना मेरे हुज़ूर का हो रहा है। मेरे इमाम ने कहा था, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। घर घर उन्हीं की बातें, हर लब पे उन्हीं की नातें, तज़कार की फैलती हुई खुशबू और अज़कार तज़कार रहमत, ज़िक्र शमाइल, ज़िक्र खसाइल और ज़िक्र फ़ज़ाइल का माहौल। कायनात का एक एक कोना हुज़ूर के नाम को, हुज़ूर के मुबारक काम को, हुज़ूर की ज़ाते बाबरकात को मोहब्बतों का ख़िराज पेश कर रहा है। सदियों क़बल हुज़ूर इस दुनिया पे जलवागर हुए थे, लेकिन माहौल की शगुफ्तगियाँ बताती हैं जैसे कोई कल ही गुज़र के गया हो। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। अहले ईमान के दिल हुज़ूर के ज़िक्र से तस्कीन पाते हैं, उन्हें करार मिलता है, उन्हें राहत पहुँचती है जब किसी के लबों पे हुज़ूर के नाम के तराने हों। हज़रत शेख महदी अल फ़ासी मुतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात में लिखते हैं, हुज़ूर का ज़िक्र सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं हो सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि हुज़ूर का तज़करा हो और अहले ईमान उससे करार जा ना पाएँ, तस्कीन क़ल्ब हासिल न करें। तो अहले ईमान को उनका नाम तस्कीन देता है, राहत पहुँचाता है और वो खुश होते हैं। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुँह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई।
जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। ये फ्रांस के गमाश्तों ने चंद उल्टी टेढ़ी लकीरें खींच करके उन्हें पैगंबर हुस्न जमाल के खाके करार दिया, जबकि उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि खाके तो खाकियों के होते हैं, जो पैकरे नूर हो उसके खाके कौन तराश सकता है। हुजूर का खाका कैसे मुमकिन है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसल तो रब ने कोई शय नहीं बनाई, हत्ता के आली जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया भी मौजूद नहीं था, और जिसका साया भी नहीं था उसका सानी कहाँ से ढूंढोगा, उसका सानी कहाँ से तलाश करोगे। हजरत शेख अहमद मुजद्दिद अल्फसानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हुजूर साया नहीं रखते थे तो इसकी क्या वजह। तो उन्होंने वजह बयान करते हुए कहा, साया ए शख्स आज शख्स लतीफ़ तरस, किसी चीज़ का साया उस शय से ज़्यादा लतीफ़ तर होता है, और आन जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लतीफ़ कायनात में जब शय कोई नहीं तो साया अच्छे माना दारत, तो फिर साया कैसे हो सकता है। तो यार जिसका साया भी नहीं, जिसका सानी भी नहीं, तो किस में हिम्मत है कि वो उसकी फ़ज़ाइल और मनाक़ब का हक़ अदा कर सके। तो फिर खाके तराशने का मफ़हूम क्या बाकी रह जाता है। तो ये उनका खुब से बातन है। बाकी आका करीम अलैहिस्सलाम के खाके हो ही नहीं सकते, इसलिए कि वो ज़ात ही बेमिसल है। तो पता नहीं ये कौन सी लकीरें खींच करके उनको पैगंबर जमाल के खाके करार दे रहे हैं। खाके साहिब खाकियों के होते हैं, जो पैकरे नूर हो उसके खाके नहीं होते, उसके कदम चूमे जाते हैं, उसकी राहों पे कुर्बान हुआ जाता है, और उसकी सीरत को खिज़े राह बनाया जाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम की तौहीन करते थे कुरैश मक्का, और हुजूर को मोहम्मद के मुबारक नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पुकार करके फिर अपने खुब से बातन का इजहार करते। तो उनमें साहिब इल्म अहले ज़ुबान जो थे, उन्होंने कहा, यार अजीब बात है, तुम मोहम्मद भी कहते हो और ऐब भी लगाते हो, जबकि लफ्ज़ मोहम्मद ये अपने मफहूम के एतबार से सरासर महज जमाल और ख़ूबसूरती के मुरक्के को कहा जाता है, जिसकी तारीफ़ दर तारीफ़ की जाए, कलम टूट जाएं, रोशनाइयाँ ख़त्म हो जाएं, कागज़ ख़त्म हो जाएं, लेकिन मोहम्मद वो होता है जिसकी तारीफ़ ख़त्म ना हो। अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन मर्रतन बाद मर्रतिन कर्रतन बाद कर्रतिन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो होता है जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए, बार बार तारीफ़ की जाए, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएं लेकिन तारीफ़ ख़त्म ना हो सके। अहले इल्म भी हाथ बांध के अर्ज़ गुज़ार हों, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। मोहम्मद होता ही वो है कि जिसकी मदह और तारीफ़ का हक़ कोई अदा ही ना कर सके, बार बार तारीफ़ की जाए, बार बार तारीफ़ की जाए। तो उन्होंने कहा, अजीब लोग हो यार, तुम मोहम्मद भी बोलते हो और ऐब भी निकालते हो। एक काम करो, या तो लफ्ज़ मोहम्मद कहना छोड़ दो या फिर ऐब लगाना छोड़ दो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आज के बाद हम उनके लिए मोहम्मद का लफ्ज़ नहीं बोलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपने तौर पे उन्होंने एक लफ्ज़ तराश लिया, मुज़म्मम। मुज़म्मम का माना बार बार मुज़म्मत किया गया, तो उन्होंने अपने तौर पे मुज़म्मम नाम करार दे के तो ऐब लगाने शुरू कर दिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के किसी ग़ुलाम तक जब ये बात पहुंची और उसने ये मंजर देखा, तो वो हुजूर की खिदमत में आया तो सख्त अफसुर्दा था और कहा, हुजूर वो मुज़म्मम कह कह के गालियाँ दे रहे हैं। तो आका करीम ने फरमाया, ये कितने ताज्जुब की बात है कि अल्लाह ने कुरैश का मुंह फेर दिया
और वो मुजम्मम कह कह के गालियां दे रहे हैं। फरमाया यश्तमूना मुजम्ममन व यलअनूना मुजम्ममन व अना मुहम्मदुन। वो किसी मुजम्मम को गालियां दे रहे हैं, मेरे रब ने मुझे मोहम्मद बनाया है। ये पता नहीं किसके खाके तराश रहे हैं, और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का की तो मिसल भी मुमकिन नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम का तो साया भी नहीं है, हुजूर का तो सानी भी मुमकिन नहीं है। तो ये अल्लाह ने अपने महबूब को शान दी है। तो ये इनका खुब से बातन है, पता नहीं ये कौन सी लकीरें तराश रहे हैं। जहां तक हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत की कहानी है, तो हुजूर की अजमतों को कोई धुंधला नहीं सकता। चांद की तरफ मुंह करके थूकने से उसकी नूरी किरणों को मैला नहीं किया जा सकता। थूकने वाले का अपना मुंह ही गंदा होगा, और थूका उसके अपने मुंह पे ही आ पड़ेगा। मदीने का चांद कल भी रोशन था, हिरा का चांद आज भी रोशन है, और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, इनका नाम भी मिट जाएगा। दुनिया पर कितने आए चले गए, इस शमा को बुझाने के लिए कितने लोगों ने अपने मुंहों की फूंकों से इस चिराग को बुझाने की कोशिश की। आज हरफे गलत की तरह मिट गए हैं, उनका नाम भी ज़माने को याद नहीं। लेकिन शरक से लेकर गरब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक झंडे मेरे हुजूर के नाम के ही झूलते नजर आते हैं। कायनात का एक एक गोशा, एक एक कोना हुजूर के अज़कार की महक से मुनव्वर है, और हुजूर के ज़िक्र की खुशबू कायनात के एक एक गोशे में फैली है। और होना क्यों कि महबूब की रिफ़ातों की बुलंदी, हुजूर की शानों की बुलंदी, हुजूर की रिफ़ातों का बांगपन ये रब ने अपने ज़ुम्मा करम पे लिया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब तेरे ज़िक्र को हमने ऊंचा किया। तो जिसका ज़िक्र मेरा रब ऊंचा करे, तो उस ज़िक्र को कौन नीचा कर सकता है? उन रफ़ातों को कौन कम कर सकता है? उन शानों को कौन घटा सकता है? इसलिए अल्लाह के महबूब के तज़कार की महक करां ता बकरां फैली है। करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, नगर नगर, सीना बसीना हुजूर के नाम के, हुजूर के तज़करे के, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के फुरेरे लहरा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब की अज़मतों और रिफ़ातों को हर लम्हे, हर आन, हर साथ ऊंचा ही रखा है। वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला, अल्लाह ने अपने महबूब से अहद किया है, रब का अपने महबूब से वादा है, हर आने वाली घड़ी, गुजरे हुए लम्हे से तेरे लिए महबूब बेहतरी होगी। आज से 50 साल, 60 साल पीछे चले जाएं, 30 साल पीछे चले जाएं, तो उस अंदाज से जो अज़कार की महक थी और मोहब्बतों का अंदाज था, और आज देखें हुजूर के ज़िक्र का फ़रोग़, तो आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हर शय आपको नीचे नज़र आती हुई दिखाई देती है। अक़दार फ़ना हो गई, अखलाक आलिया बर्बाद हो गए, भाईचारे टूट गए, भाई भाई का गला चीरने लगा, मुरव्वतें दम तोड़ गईं, इंसानियत सिसक रही है। आज हमदर्दी और मसावात और वो अच्छी अक़दार आज आपको दम तोड़ती, सिसकती दिखाई देती है। हर शय नीचे गई है, लेकिन आपने देखा होगा ज़िक्र रसूल ऊपर गया है। क्यों? इसलिए कि अज़कार को जो अक़दार थी, अखलाक थे, अच्छे आमाल थे, इनको बाकी रखना हमारा ज़ुम्मा था। हम निभा नहीं सके और अक़दार फ़ना हो गई, लेकिन हुजूर का ज़िक्र ऊंचा रखना ये रब का ज़ुम्मा करम था, और उसने निभाया। और शरक से लेकर गरब तक मेरे महबूब का नाम ही झूल रहा है। और रबीउल अव्वल का मौसम जो ही जलवागर होता है, तो ये लो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और गली गली हुजूर के नाम, हुजूर के ज़िक्र का चरागां अहले ईमान करते हैं। तो सो आज भी आप इसी मकसद के लिए बैठे हैं, और अपने आका व मौला के हुजूर अपनी अक़ीदतों का खिराज पेश करने के लिए, अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए। इसलिए कि हुजूर की सूरत में अल्लाह ने हमारे ऊपर इनाम किया कि ये नेमत उज़्मा अता की। अगर हुजूर जलवागर ना होते तो भटकी हुई इंसानियत जिन अंधेरों में और जिन जुल्मतों में अपने आप को जो है वो डाल चुकी थी, तो ये भटका हुआ काफिला आज
कहाँ लुढ़क के जा चुका होता अगर मेरे हुजूर तशरीफ ना लाते। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया तुम जहन्नम के किनारे पे पहुंच चुके थे और एक लग़्ज़श पा की देर थी कि तुम जहन्नम का ईंधन बन जाते। शुक्रिया अदा करो कि मेरी रहमत आई, मेरा करम तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ और मेरी नेमत बसूरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें नसीब हुई और उसने तुम्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत की राहों पे डाल दिया। मुझे बताइए कि बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता है और इस पे फख्र भी करता है। बदकिस्मती यह है कि सफ़ाक मुआशरा उसे दाद भी देता है कि तूने अपनी आबरू बचा ली है। एक ये सफ़ाकाना अमल वो कर गुजरता है और उसको उसका दिल नहीं पसीजता। दूसरा, इस जुर्म के बाद उसको पछतावा नहीं होता, इस पे वो फख्र कर रहा होता है। और तीसरा, वो मुआशरा भी उसे दाद दे रहा होता है कि तूने अपनी इज्जत बचा ली। तो बताइए वो मुआशरा कितना सफ़ाक है जिसमें जिगर के टुकड़े को, अपनी बेटी को अपने हाथों से बाप जिंदा दरगोर करके फख्र कर रहा है और मेरे हुजूर तशरीफ लाते हैं और उस मुआशरे में खड़े होकर ऐलान करते हैं जहां बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता है। मेरे हुजूर ऐलान करते हैं लोगों सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हुजूर का ये कलिमा सिर्फ कलिमा मोहब्बत ही नहीं है, ये कलिमा जिहाद भी है। उस जालिमाना माहौल में हुजूर ने ये कलिमा हक बुलंद करके लोगों को बताया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे के पिसे हुए लोगों को इज्जत देने आए हैं और इन तबकात को मेरे और आपके आका मौला उठाने आए हैं। अरब के रेगजारों में दबी हुई मासूम बच्चियां आंखों में अश्कों के कशकोल सजाए जब अल्लाह के हुजूर इल्तिजा कर रही थी, मालिक हमारा निजात दहिंदा कब आएगा, हमारी फरियाद सुनने वाला कब आएगा। तो फिर अल्लाह ने दुखी इंसानियत पर रहम किया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह ताला ने इंसानियत को एक मुकम्मल हादी और रहनुमा अता किया। आज पूरी दुनिया के ऊपर जहां भी खैर मौजूद है, खैर की कदरें मौजूद हैं, अच्छाई मौजूद है, आज अच्छाई की शक्लें और सूरतें मौजूद हैं, ये सारे का सारा सदका मोहम्मद अरबी के कदमों का है। मुझे बताइए कि बाप अपने हाथों से बेटी जिंदा दरगोर कर देता है और आज मैंने बूढ़ा बाप देखा कि अपनी पुश्त पे बोरियां लाद के मजदूरी कर रहा है। तो उसे जब पूछा जाता है कि जनाब इस उम्र में मजदूरी छोड़ क्यों नहीं देते, तो वो कहता है जनाब मेरी एक बेटी रहती है जिसकी मैंने शादी करनी है। ये बाप तो जिंदा दरगोर करता था और आज ये अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लाद के मजदूरी कर रहा है। ये भाई तो बहन को काट देता था, कल कोई मेरा बहनोई ना कहलाए, और आज ये फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहा है, आज ये परदेश के धक्के खा रहा है कि मैंने अपनी बहन के हाथ पीले करने हैं। तो इस भाई के कलेजे में बहन का प्यार किसने रखा, इस बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत किसने डाली? तो जवाब आएगा मिलाद वाले रसूल ने सल्लल्लाहु। तो सारी जिंदगी भी उनके नाम के कसीदे पढ़ते रहें, हक के शुक्र फिर भी अदा न हो। ये एक दोपहर का मिलाद क्या, एक दिन का जुलूस क्या, एक शब की नातखानी क्या, एक दिन के नवाफिल क्या, एक दिन का सदका और खैरात हुजूर के नाम पे क्या, सारी जिंदगी भी हुजूर के नाम पे लगा दें तो हक के शुक्र फिर भी अदा न हो। आज रिश्तों को जो तकद्दुस नसीब हुआ है ये मिलाद वाले रसूल के सदके से नसीब हुआ। आप कुरान पढ़िए तो आपको मिलेगा कि ये अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर देते थे बेटियों को। अब ये मुआशरा इतना सफ़ाक हो गया है कि अपने हाथों से बेटियां जिंदा दरगोर कर देता है और यतीमों को धक्के देते हैं। कुरान ने कहा ना फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो बदबख्त शख्स है जो यतीम को धक्के देता है।
तो यतीम को अमलन धक्के दिया करते थे। इनका ख्याल ये था कि यतीम मनहूस होता है और वो उसको अपने बेटों के साथ बैठने नहीं देते थे कि ये नहूसत हमारे बेटों में न धर आए। यतीम को खाना तो बाज़-औक़ात खिला देते थे, लेकिन यतीम की तकरीम नहीं करते थे और उसको इज्जत नहीं देते थे, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखते थे। लेकिन ये मेरे हुजूर थे जिसने फरमाया मैं और यतीम की कफालत करने वाला क़यामत के दिन इस तरह नेड़े होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां करीब। यतीम की कफालत करने वाला अल्लाह की रहमतों का हकदार बनता है। मैं आपसे पूछता हूं, जिस जमाने में मैं पूछता हूं आपसे कि इस कायनात में सबसे अच्छा घर कौन सा है? आप अगर घर बनाना चाहें तो आप अपने शहर में, अपने मुल्क में घर बनाना चाहें तो फिर आपको यह इख्तियार दे दिया जाए कि कोई एक घर आपका पूरे शहर में होगा या इस पूरे मुल्क में जो घर आप पसंद करें वो घर रख लें, तो सबसे अच्छा घर कौन सा होगा? किसी ने कहा सबसे अच्छा घर वो है जो शहर के वस्त में हो, वहाँ ज़िंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलतें मुयस्सर होती हैं, रौनक भी होती है, चहल पहल भी होती है और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत लगती है। तो शहर के वस्त में जो घर है वो बहुत अच्छा है। किसी ने कहा नहीं, आली नस्ब सोसाइटी में घर होगा तो बड़ी तमानियत और बड़ा सुकून मुयस्सर है, जदीद सहूलियात से आरास्ता माहौल नसीब होता है और लोग भी जो हैं वो मुरतब और मुनज़्ज़म होते हैं, लिहाजा घर जो है वो किसी अच्छी सोसाइटी में होना चाहिए। किसी ने कहा नहीं जनाब, जो किसी साहल के किनारे हो, दूर तक समंदर का उछल कूद करता हुआ पानी दिखाई दे, तबीयत को सरशारियाँ दे, सबसे अच्छा घर वो है। किसी ने कहा कि जो घर किसी पहाड़ की चोटी पे हो वो घर अच्छा है। किसी ने कहा जनाब शहर के हंगामों को छोड़े, जो दूर गांव में कहीं घर हो, पास नदियाँ बहती हो, चश्मा फूटता हो, वो घर अच्छा है। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा जिस घर के कमरे कुशादा हों, जिसके अतराफ में फैले हुए लंबे और चौड़े लान हों, जिसमें गुलाबों के जो है वो शजर हों और फूलों की बहारें हों। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मेरे हुजूर ने फरमाया इस कायनात में सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम रहता हो और उसकी इज्जत भी होती हो, चाहे वो 2 मरले का झोंपड़ा हो, जिसमें यतीम रहता हो, सिर्फ रहता ही ना हो, उसमें यतीम की इज्जत भी हो, उसको विकार दिया जा रहा हो, उसको बेटों की तरह रखा जा रहा हो, तो वो घर इस कायनात में सबसे अफजल है, चाहे वो कखों की कुल्ली क्यों ना हो। तो सबसे अच्छा घर वो करार पाया जहां यतीम रहता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मजलिस से असहाब लगी थी, हुजूम आशिकां था, तो एक सहाबी खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा हुजूर मेरा बेटा कई दिनों से गुम है और मिल नहीं रहा, आप दुआ कर दीजिए बेटा मिल जाए। तो हुजूर के हाथ उठने ही लगे थे कि मजलिस में मौजूद पीछे एक शख्स उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर मैं इसके बेटे को जानता हूँ, शक्ल से पहचानता हूँ और अभी अभी फलां बाग के करीब से गुजर के आया हूँ, वहाँ मैंने बच्चों के साथ इसके बेटे को खेलते हुए देखा है। बेटा मिल गया, बाप दौड़ा, हुजूर ने फरमाया इसको बुलाओ। बुलाया गया, कहा तुम बहुत जल्दी में हो। जी हुजूर आप जानते हैं बेटा गुम था, कई दिनों से आंखें तरस गई थी देखने के लिए, ममता की मारी माँ अलग परेशान थी, उसने कई दिन से ना कुछ खाया ना कुछ पिया, तो मेरी आरजू है कि जल्दी जाके बेटे को देखूं, आंखें ठंडी करूं और उसको उठा के माँ की गोद में जाके डालूं ताकि उसको भी सुकून मिले। फरमाया ज़रूर जाओ, मैं तुम्हें रोकता भी नहीं, रोकने के लिए बुलाया भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बुलाया है तो इसका भी एक मकसद था। जी हुजूर इरशाद फरमाइए। फरमाया जब बाग किनारे जाओ और बच्चों के साथ अपने बेटे को खेलता हुआ देख लो तो उसको बेटा बेटा कह के पुकारने ना लग जाना, उसके नाम से उसे आवाज़ देना। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरा बेटा है, अगर मैं बेटा कह के पुकारूं तो हर्ज भी क्या है, आखिर बेटा ही तो है। फरमाया ये शौक घर जाके पूरा कर देना, लेकिन जब बाग में, पार्क में, खुली जगह पे बच्चों के साथ अपने बेटे को खेलते हुए देखो तो बेटा कह के आवाज़ नहीं देनी, बल्कि उसको नाम से पुकारना। हुजूर ऐसे ही होगा
लेकिन आखिर इसमें वजह क्या है? मेरा बेटा है तो बेटा कह के पुकार लूंगा तो हरज क्या है? फरमाया सुनो, तुम कई दिनों से बिछड़े हुए हो, तुम्हारे लहजे में बला की मिठास होगी और रस होगा, और तुम जब बेटा कह के पुकारोगे तो शहद टपक रहा होगा तुम्हारे लहजे से, और तुम नहीं जानते, हो सकता है खेलने वालों में कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा हो, और जब तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे तो उसे अपना बाप याद आ जाएगा। आज मेरा बाप भी होता तो मुझे भी यूं बेटा कह के पुकारता। फरमाया ये शौक घर जाके पूरा कर लेना, लेकिन जब बच्चे इकट्ठे खेल रहे हो तो अपने बेटे को भी बेटा कह के नहीं पुकारना। कोई लाओ तो सही ऐसा दीन, लाओ तो सही जिसका सीना यूं रहमतों से भरा हुआ हो, लाओ तो सही जो यतीम की दिलजोई का, नज़ाकत कल्बिया का इतना लिहाज रखता हो। बेवा के सामने अपनी बीवी से मुलातफत करने से, प्यार से मुखातबत करने से रोक दिया। गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करो, बल्कि फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ न दो। या तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल लो और शोरबे की प्याली हमसायों के घर भी भेज दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे वक्त में ये खाना पकाओ कि जब उसको खुशबू ना पहुंचे। चूंकि वो जिद उसके गरीब के गरीब बच्चे जिद कर बैठे तो वो उनकी जिद पूरी ना कर सकता हुआ तो वो बिलखते बच्चों को कैसे चुप करवाएगा। तो कहा कि अपने गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाए को तकलीफ ना दो। मुझे लाओ तो सही को इतना नरम दिल, कुछ लाओ तो सही लोगों के हुकूक का यूं ख्याल रखने वाला। हमने तो लोगों की जिंदगियां अजाब बना रखी हैं। किसी ने कहा था कि अमीर लोग आसाइश ना छोड़ें, भले से ना छोड़ें, लेकिन नमाइश छोड़ दें। गरीबों की जान सौखी हो सकती है, लेकिन हम गरीबों के सामने बैठ के लैंड क्रूजरों की और गाड़ियों की बातें कर रहे होते हैं। गुरबा के पास बैठ करके हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। हमें ये कभी ख्याल नहीं गुजरता कि जिनके घर चूल्हा भी नहीं जलता और हम उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन रखिएगा कि उलमा ने तो ये भी जुजिया लिखा है और कितनी खूबसूरती से इस पर बात की है कि जो हज और उम्रे से वापस आए तो वो बिल्कुल लोग बेचारे जो हज और उम्रा नहीं कर सकते उनके पास बैठकर इतनी ज्यादा बातें ना करें। उनका दिल तड़पेगा और वो ताकत नहीं रखते हैं तो वो बेचैन हो जाएंगे। तुम तो अपने हज और उम्रे की बातें नहीं उस तरह सुना सकते उन लोगों के सामने जो इस्तात नहीं रखते, और तुम जो है वो अपनी गाड़ियों की कहानियां सुना रहे हो। उससे तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे पास बैठे हुए गरीबों के दिल कैसे दुखते हैं। हमारे देहातों में एक रस्म है, शायद आपके इलाके में भी हो, कि जब शादी होती है तो बेटी का जहेज चारपाइयों पे बिछा दिया जाता है और फिर मोहल्ले की औरतें देखने आती हैं। दिया तो हमने अपनी बेटी को है, लेकिन मोहल्ले की औरतों को क्यों दिखला रहे हैं? सिर्फ दाद वसूल करने के लिए। खान साहब ने, मलक साहब ने, चौधरी साहब ने, फलां साहब ने इतना ज़्यादा अपनी बेटी को जहेज दिया है। इसको हमारे इलाके में रस्म विखाला कहा जाता है। और लोग चारपाइयों पे सारा जहेज बिखेर देते हैं और आके ख़वातीन देखती हैं मोहल्ले की। अगले दिन फिर चौपालों में, बैठकों में, तंदूरों पर, घरों में तबसरे यही होते हैं, फलां ने इतना जहेज दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। तुमने दाद वसूल कर ली, लोगों ने भी दे दी, लेकिन तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटी भी आई जिसका बाप बुढ़ापे के बावजूद मजदूरों वाले अड्डे पे जाके बैठ के मजदूरी का इंतजार करता है, और सारे आके जवान मजदूर ले जाते हैं, उस बूढ़े को छोड़ जाते हैं। और जब धूप चमकने लगती है तो वो किसी साहेब के साथ लिपट के कहता है मुझे 10 रुपए कम दे देना तो मुझे भी ले जाओ, लेकिन उसको कमजोर समझ के छोड़ जाते हैं। फिर वो जो रोटी वाला डब्बा है वो उसको उठा करके जब वो 10-11 बजे वापस घर पलटता है तो कोई जानता है कि उसके कदम कितने बोझल होते हैं। वो आज भी बीवी को कह के गया था कि जो मजदूरी मिलेगी मैं उसका आटा लेकर के आऊँगा, उसकी ये चीज़ें लेकर के आऊँगा, उसका घी लेकर के आऊँगा। और आज भी जब वो खाली घर पलटता है और घर की दहलीज उबूर करना उसके लिए कितना मुश्किल होता है। और वो बेटी जो घर में
छोटी मोटी दस्तकारी के जरिए से अपने जहेज की तैयारी कर रही होती है और चीजें बेच करके अपने मजदूरी करके अपने जहेज की तैयारी कर रही होती है, उसको रिश्ता भी नहीं आ रहा होता। वो जब अपने बूढ़े बाप को वापस आते हुए देखती है तो उसके दिल पे जो जख्म लगते हैं, कोई उस दर्द को तोल सकता है, उसका कोई वजन कर सकता है? तुम्हारी बेटी का जहेज देखने के लिए उस मजदूर की बेटी भी गई। तुमने तो दाद वसूल कर ली, तुमने तो वाह वाह करवा ली, लेकिन जो जख्म उसके कलेजे पे लगे उसका मदावा किसके पास है? तारा टूटता सबने देखा, ये ना देखा एक ने भी, किसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। मेरे हुजूर ने यहां तक फरमाया कि अपने गोश्त की खुशबू से हमसाये को तकलीफ ना दो। यहां तक इरशाद फरमाया मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यतीम के सामने अपने बच्चों से मुलातफत ना करो, बेवा के सामने अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत ना करो। ये हमारे आका और मौला का दिया हुआ दीन है। कायनात में कोई लाओ तो सही, ये नज़ाकत कल्बिया रखने वाला, ये दर्द रखने वाला, इंसानियत के लिए ये मोहब्बत रखने वाला, यतीमों को सीने से जोड़ने वाला। आना व काफिलुल यतीम कहात है ना यौमल कयामा, मैं और यतीम की कफालत करने वाला कयामत के दिन इस तरह होंगे जिस तरह ये दो मेरी उंगलियां हैं। आका करीम ईद पढ़ने जा रहे हैं और एक बच्चा दीवार के साथ लग के रो रहा है, ईदगाह में इंतजार हो रहा है। हुजूर रुक जाते हैं, उसे पूछते हैं बेटा आज तो खुशियों का दिन है, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा फलां गज़वे में मेरा बाप शहीद हो गया था, मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया, अब इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं, आज ईद का दिन है और मैं तन्हा हूँ। तो आका करीम ने उसको पकड़ा और वापस घर पलटाया। ईदगाह में बराबर इंतजार हो रहा है। आका करीम वापस घर आए और कहा कि जो हसनैन को कपड़े पहनाए गए हैं वो इसको दिए जाएं। कपड़े पहनाए, खाना खिलाया और फिर हुजूर की आंखों में चमक थी और उसको आगोश में समेटते हुए अमा तरदा अन्ना मुहम्मदन अबू का व आयशा ता उम्मो का व फातिमा बिन्तो मुहम्मदिन उख्तो का। बेटे क्या तू ये पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप लगे, आयशा तेरी अम्मी लगे और फातिमा तेरी बाजी लगे? उसने कहा ये रिश्ते मिल जाएं तो मुझे और क्या चाहिए। कहा ये रिश्ते आज के बाद तेरे हुए। अब हुजूर उसको साथ लेके नए कपड़े पहना के ईदगाह की तरफ ले जा रहे हैं और भी बच्चे अपने अपने बापों की उंगलियां थामे जा रहे हैं, लेकिन ये जुबान हाल से कहता लोगों था तो यतीम, लेकिन आज यतीमी का मजा आ गया कि दुर्रे यतीम का दामन थाम के जा रहा हो। कोई लाओ तो सही हूँ प्यार करने वाला। तो क्या उस आका का जिक्र नहीं करेंगे? ये जो खाके तराशते हैं, इन्होंने मेरे हुजूर की सीरत तो पढ़ी होती, इतना शफी, इतना दर्द दिल रखने वाला, इतनी शफकतों का पैकर आका, और तुम उस आका के खाके तराशो जिसने इंसानियत को इंसानियत का दर्स दिया, भटकी हुई इंसानियत को हिदायत की राहों पे गामजन कर दिया। हम तो अपनी जान वास्ते हुजूर के कदमों पे हक के शुक्र फिर भी अदा न हो। दुनिया की मंडियों में आज भी इंसान बिक रहा होता अगर मेरे हुजूर ना आते। मैं ज़ंज़ीबार में वो जजीरा देख कर आया हूँ, स्पेशल देखने गया था, जिस जजीरे में पूरे अफ्रीका से गुलामों को ला करके जमा करते और फिर जंजीरों में डाल करके पूरी दुनिया के ऊपर वो गुलाम सप्लाई किए जाते हैं। आज वहां वो गुलाम तो नहीं है, लेकिन आज भी जाके वहां रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या इंसानियत इतनी सस्ती थी? और वो गुलाम नस्लन बाद नस्लन गुलाम होते। गुलाम के कोई हुकूक नहीं थे। कभी आप मंडी मवेशियां में जाते हैं तो वहां जानवरों के दांत खोल खोल के देखे जाते हैं, उसकी उम्र का अंदाजा करने, उसकी कमर टटोल के देखे जाते हैं। यूं कतारों के अंदर इंसान खड़े होते मंडियों में, इंसानी मंडियों की खरीदो फरोख्त के मनाजर देखने के, और फिर
कंधों पे वजन डाल करके चला के देखा जाता ये कितना बोझ उठा सकता है। ये इंसानियत की तजलील थी। और क्या यूरोप और क्या दुनिया के दूसरे खित्ते सब इंसानियत की तजलील कर रहे थे। ये तो मेरे हुजूर आए, वो गुलाम जो आका का जूता धूप से उठा के छांव में रखे, आका इस पे भी कोड़े मारे कि तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं, और वो लाख कहे जनाब धूप में खराब हो रहा था, आका मानने के लिए तैयार ना हो, और उसको कहे तेरी खुए गुलामी बदल रही है, तू अपनी औकात भूल रहे, उसको कोड़े मार के रुसवा करे। मेरे और आपके आका मौला मिराज से वापस आए और बिलाल हबशी को बुला के कहें, बिलाल तू कौन सा नेक अमल करता है, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी। क्या ख्याल है, इस एक जुमले ने दौरे गुलामी की सारी थकन उतार नहीं दी होगी, और बिलाल फर्श उठ के फिराज अर्श पे नहीं पहुंच गया होगा। जिस गुलाम को धक्के दिए जाते हैं, जिस गुलाम को से चक्कियां पसवाई जाती हैं, जिस गुलाम को मशके सतम बनाया जाता है, और जिस गुलाम को अपने पास नहीं बैठने दिया जाता, तेरी औकात क्या है कि मेरे पास बैठे तो मेरे बराबर बैठे, उसको दो जहां का इमाम कह रहा है मैं तेरे कदमों की आहट को जन्नत में सुनता रहा। लाओ तो सही जमाने में कोई ऐसा, फिर गुलाम कुर्बान नहीं जाएगा, वारी नहीं जाएगा, फिर उसी बिलाल पर जुल्म होता है, लेकिन बिलाल आहद आहद और मोहम्मद मोहम्मद पुकारते हैं। किसी ने रोक के कहा बिलाल अजीब बात है, वो तुम्हें कोड़े मारते हैं और तुम आगे से मुस्कराते हो। तो बिलाल हबशी जवाब देते हैं, तुमने कभी देखा है कि कोई बाजार में मट्टी का बर्तन खरीदे तो वो उसको ठोंक ठोंक के देखता है कहीं कच्चा तो नहीं, इसकी आवाज तो ठीक है। कहा तुम बाजार में मट्टी का प्याला भी खरीदो तो ठोंक ठोंक के देखते हो, कच्चा तो नहीं, इसकी आवाज तो ठीक है। कहा मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है और देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं। मैं कहता हूं मालिक खरीद ले, आहद आहद की आवाज कभी खत्म नहीं होने पाएगी, मोहम्मद मोहम्मद की सदा कभी खत्म नहीं होने पाएगी। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। जब मोहब्बत की है तो उसको निभाएंगे भी। आज पूरी दुनिया के ऊपर 1 अरब 60 करोड़ बसने वाले मुसलमान, उन्हें अहद करना चाहिए अपनी सारी जिंदगी हुजूर के नाम लगाएंगे। जिएंगे तो हुजूर के लिए, मरेंगे तो हुजूर के लिए। ये फ्रांस के गमाश्तों ने समझा क्या है इस उम्मत को। ये उम्मत कमजोर सही, ये उम्मत कोताहियों में मुब्तला सही, ये उम्मत बेअमल सही, ये उम्मत तशद्दुद और इफ्तराक में मुब्तला सही, लेकिन दुनिया को यह समझ लेना चाहिए कि 1000 कमजोरियों के बावजूद ये उम्मत अपने महबूब के नाम पे सब कुछ कुर्बान करने के बाद फिर भी समझती है हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां 100 जहां फिदा, 100 जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। हम ये मोहब्बत अपने सीनों से किसी को खुरचने नहीं देंगे। मगरब ने यह समझा शायद तसलसल से इस तरह के उमूर करने से मुसलमानों के जज्बात सर्द पड़ जाएंगे और रोजाना की कार्रवाइयों की वजह से वो इसको मामूल के तौर पे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये उम्मत इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 1000 कोताहियों के बावजूद वो हुजूर के नाम पे कुर्बान होना अपने लिए सादत समझती है। मैं आपसे कहूँगा कि हम अपनी सारी ज़िंदगियाँ हुजूर के नाम लगाने का अहद करें, अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत, हुजूर अलैहिस्सलाम की अतात और हुजूर की फरमाबरदारी के दायरों में लाएं। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े जनाब हम मुसलमान होते हैं, ये देखो मज़हब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। फरमाया करते थे साहिब किसी को पूछना ना पड़े, तुम्हें बताना ना पड़े, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। अपनी एक एक सांस हुजूर के नाम लगाने का अहद करो।
हुजूर का नाम तो ऊंचा ही ऊंचा है, हम नहीं होंगे फिर भी ऊंचा है, जब हम नहीं थे तब भी ऊंचा था, हैं तो अब भी ऊंचा है। ये हुजूर का नाम हमारा मोहताज नहीं है, बल्कि हम हुजूर के मोहताज हैं। हजरत हसन बिन साबित बोले, मा इन मदह तो मोहम्मदम बे मकालती लाकिन मदह तो मकालती बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, मैं अपने शेरों से हुजूर का नाम ऊंचा नहीं करता, बल्कि जब अपने शेरों में हुजूर का नाम रखता हूं, मेरे शेरों में हुस्न पैदा हो जाता है, जमाल पैदा हो जाता है। तो हम हुजूर से जुड़कर इज्जत पाते हैं। हुजूर को इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वारफ़ान अल्लाह का जिक्र का साया महबूब के सर के ऊपर मेरे रब ने रखा हुआ है, और ये साहिबान कभी भी हुजूर के सर से हटने वाला नहीं है। जिदा जिक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जम्मिया उसनू बंद करे। इस जिक्र दा हाफिज आप खुदा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जिक्र ऊंचा रहेगा और ये फैलता रहेगा और इसकी रोशनी फैलती रहेगी और अनवार बिखरते रहेंगे। मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और जिस शौक़ से, जिस मोहब्बत से आप देर से धूप में बैठे रहे और इन हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ और उल्फत के साथ मेरी गुफ्तगू को सुना, अल्लाह आपको इसका बेहतर सिला अता करे। बाकी हमारे नबी, हमारे आका और मौला तो वो हैं जिनकी उम्मत में होने के लिए खुद नबियों ने आरज़ुएं की हैं। ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि हम आका के ग़ुलाम और नौकर हैं। अल्लाह ये नौकरी आखिरी सांस तक बाकी रखे और हुजूर की ग़ुलामी में हमारी ज़िंदगी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। मालिक, उठे हुए हाथ कभी भी खाली ना मोड़े जाएं और फैली हुई झोलियाँ हमेशा रहमत से भर दी जाएं। मन में चरागन किया जाए, बातिन को रोशनियों से माला माल किया जाए, अपनी पनाहों का हिसार दिया जाए, आबरू भरी ज़िंदगी से नवाजा जाए। हर खैर, हर भलाई, हर रहमत व रहमत राहत हमारा मकसूम किया जाए। अल्लाह आने वालों को घरों में वापस पहुँचने से पहले पहले इस इज्तिमा की बरकतों से नवाजा जाए। अल्लाह हम सब को अपनी ख़ास इनायात का हज़्ज़ वाफ़र अता किया जाए। व सल्लल्लाहु ताला अला नबील अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका। अस्सलामु अलैकुम।